वो जो मृग था जिसको गुरु मंत्र दिया था, एक बार इनिशिएशन हो गया तो वो तब तक पीछा करता है मंत्र जब तक मुक्त नहीं हो जाता, जातक। इसे सोच समझ के मंत्र लेना चाहिए। एक बार आपने मंत्र ले लिया ना तो ध्यान रखना ये इनबिल्ट हो जाएगा, पीछा करता रहेगा आपके। ये तब तक पीछा करेगा आपका जब तक आप मुक्त न हो जाए, माया से मुक्त न हो जाए, जीवन मुक्त न हो जाए। इसलिए गुरु मंत्र दे दिया था मृग को। वो मृग में जो मंत्र पहुंच गया था, उस मंत्र ने चमत्कार किया। उस मृग योनि से मुक्त होकर वो मृग राजा बना, सिंध सौवीर प्रदेश का राजा रौगण। उसे एक बात खटकती रहती थी कि कोई है जो मुझे पुकारता है, कोई है जो मेरा अपना है, कोई है जो एक अलग है, उसे एक अलग रिलेशन है, एक अलग संबंध है। कौन है जो मुझे याद आता रहता है? तो इधर गुरु उसे याद करते रहते थे कि मैंने जीवन में जिसे मंत्र दिया वो कहां गया, उसकी क्या गति हुई। तो पता लगा रे वो तो राजा बना बैठा है। तो उसका स्मरण करते थे बार बार कि एक बार उसे मुक्त कर दे। मंत्र दिया है तो एक वो भी मुक्त हो जाए। तो राजा रौगण के मन में विचार आया कि कितना अच्छा हो कि हम गुरु मंत्र ही ले लें। तो अपनी रानियों को, सचिव सेवकों को, दास दासियों से कहा, रे चलो चलो मंत्र लेने चलते हैं। तो पालकी में, स्वर्ण पालकी में बैठकर चल पड़ा और इक्षुमती नदी के तट पर, वहां बहुत साधु महात्मा रहते हैं। इक्षुमती नदी के किनारे वहां साधुओं का बसेरा है। उस जंगल में बड़े साधु रहते हैं, वहां जाकर मंत्र लेंगे। और बड़ा बड़ा एक को रिलेशन है, बड़ा सुंदर एक संबंध है कि हमारे भी परदादा गुरु इक्षुमती के किनारे मैनपुरी में ही रहते थे। इक्षुमती नदी के किनारे संयोग से वो इक्षुमती नदी मैनपुरी में है, वेस्ट यूपी में। वहां की जंगलों में वो हमारी परंपरा के परदादा पूज्य एक रसानंद जी महाराज, फिर उनसे हुए पूज्य एक रसानंद जी महाराज से परमेष्ठी गुरु से हुए हमारे परमेष्ठी गुरु पूज्य नारदानंद जी महाराज, फिर उनसे भी फिर हमारे दादा गुरु हुए मंडलेश्वर जी महाराज, गीता आश्रम वाले पूज्य वेदव्यासानंद जी महाराज, फिर उनसे फिर मेरे गुरु का जन्म हुआ मंगल मूर्ति, करुणा मूर्ति, जिन्होंने भारत माता मंदिर बनाया, पूरे विश्व में जाने कहाँ कहाँ भ्रमण किया। ऐसे पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री चरण सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज। और उसके बाद में और ये आपके सामने बैठा है अवधेश आनंद, और इसके और भी बच्चे हो गए, वो साधु बैठे हैं वहाँ। तो ये हमारी परंपरा। अरे इसके बाप का बाप ही नहीं है तो वो कैसे बाप बनेगा? आपका मन करता है बाप बनने का, तो आपका तो बाप हो कोई, आप पहले आपका तो कोई पिता हो। तो जो जन्मा ही नहीं है, गुरु परंपरा मुझे याद आ गई अपनी। तो इक्षुमती नदी के किनारे राजा रौगण गुरु ढूंढने निकल पड़ा। और किसकी प्रेरणा से? कभी कभी ये जो कुछ बातें हैं ना, ये कुछ लोगों को अटपटी लगी हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और कुछ लोग हमसे कहते हैं कि वहां वो बैठी है, क्यों बुला रही है? तुमने छुट्टी ली है, जेब में 4 पैसे आ गए, बानक बन गया तो आप जा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा ना करो, सच में उन्होंने ही बुलाया है। तो कभी तीर्थ व्रत में आने का मन करे और कभी यहाँ बद्रीनाथ में आप पहुंच जाओ तो मेरी बात पे भरोसा करना, ये बद्रीनाथ ने बुलाया है आपको। अब वो मृगपाल तो चला गया इधर उधर, पशु था। अब महाराज ढूंढ रहे हैं चेला कहाँ गया, भरत ढूंढ रहे हैं, वो हमारा वो नारायण खो गया, हमारा नारायण नहीं मिल रहा है। जंगल के साधु और हंसने लगे कि हमारा क्या खो गया? बोले हमारा नारायण खो गया है, नारायण नहीं मिल रहा हमारा। उसको ढूंढते ढूंढते महात्मा के प्राण चले गए और अंतिम सांस तक भी उन्हें अपना मृग ही याद आ रहा था। हमारा वो जो मृग था, छोना सुंदर सा, कुलाचे मारता था, नारायण पता नहीं कहां चला गया। तो महात्मा भरत जो इस धरती का शासक था, राजा भरत, मरते समय वो मृग बना। लेकिन भगवान की कृपा रही, मंत्र और स्मृति बनी रही। मंत्र और स्मृति 2 चीज अलग अलग है, ध्यान रखना। मंत्र तो आपको मालूम है पर स्मृति में तो नहीं है। कुछ लोगों से पूछो मंत्र, हाँ मंत्र हमको मालूम है पर तेरी स्मृति में है कि? स्मृति में तो नहीं है महाराज। मंत्र तो पता है हमको, मंत्र स्मृति तो भिन्न भिन्न चीजें। मंत्र तो है
स्मृति नहीं है। जैसे आपकी कल्पना करो भाई, जेब में 200-400-500 पड़े हों, 2-4 लाख पड़े हों, तो आपको कैसा फील होता है? आप रिच फील करते हैं ना, जेब में पड़ा है कुछ, ठीक है। और कोई एक ऐसा क्रेडिट कार्ड पड़ा हो जिसमें 10-50 लाख उठाए जा सकते हो, बड़ी बात है भाई, है जेब में सब कुछ पड़ा है ना। और कोई ऐसा रुक्का लिख के दे दे कि इसके नाम पर जितना लेना है उठा लो, तो कितनी हिम्मत सी रहती है। जब स्मृति आएगी, जब याद आ जाएगा वो रुक्का, वो हुंडी हमारी जेब में रखी है, परदेश में जाएंगे हुंडी से कितना ही उठा लें। बस मुझे आपसे यही कहना है, जिस दिन आपको स्मृति में आ गया कि भगवान हैं, फिर आप गरीब नहीं रहेंगे, रोगी नहीं रहेंगे। स्मृति में रखो इसको। मंत्र ले लिया हो तो याद रखना उसे, उसका रिपीटेशन किया करो, स्मरण किया करो, सिमरन किया करो। मंत्र स्मरण के लिए है, न कि डिबिया में बंद रखने के लिए। और कई तो ऐसे महारथी हैं, हमारे गुरु ने मंत्र दिया है, न तो जपेंगे न जपने देंगे किसी को। इतनी महंगी चीज है, बड़ी मुश्किल से तो गुरु से मिली है, किसी को पता लग गया तो नहीं, न तो जपेंगे न जपने देंगे किसी को। महंगी चीज है, अरे जपो इसे तो मृग बने। स्मृति मंत्र दोनों साथ थे, मंत्र स्मृति दोनों साथ थे, इसलिए मृग योनि से मुक्त होकर श्रीमताम गेहे। भगवान ऐसा कहते हैं, अरे अर्जुन, किसी की साधना रुक गई हो तो उसे मैं योग भ्रष्ट बनाकर किसी अच्छे घर में भेजता हूं, और वहां वो कुछ दिन रहता तो है, लेकिन अचानक फिर वो साधु बन जाता है, भजन करने लगता है, वो मेरा हो जाता है, मुझे प्राप्त हो जाता है। वो योग भ्रष्ट कहलाता है। योग भ्रष्ट जानते हो कि नहीं कहते हैं? जिनका बार बार साधुओं के पास आने का मन करे। अब वैकेशन से भाग लो स्वामी जी के पास, संत के पास, सत्संग में, जरा सी छुट्टी भाग लो सत्संग में, कथा में, तीर्थ में। जिनका बार बार संत के पास आने को मन करे, भजन में मन लगे, तीर्थ में जाने में मन लगे, वो चुपके से अपनी डायरी में लिख सकता है, मैं योग भ्रष्ट हूं।